लगदा, ओ सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी मैं 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 हर वेले तां जपदी। फुल्ला तो भी सोना सोने मुखड़े दा नूरे, फुल्ला तो भी सोना सोने मुखड़े दा नूरे, फुल्ला नाल सोना सोने मुखड़े दा नूरे, फुल्ला नाल सोना सोने मुखड़े दा नूरे, सोने नाल लाइया सानू सोने दा सरूरे, सोने नाल लाइया सानू सोने दा सरूरे, साडी अल्लड़ां दी साडी अल्लड़ां दी साडी अल्लड़ां दी फड़ ले बां, हर वेले तां जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी। दसिया गुरु ने मैनू राह उस प्रभु दा, दसिया गुरु ने मैनू राह उस प्रभु दा। महाराज जैसे कहते हैं दूध से भरा हुआ कोई बर्तन भरा हो तो चलते समय छलकने लगता है, ऐसे ही किसी दाता का दिल किसी दानी का दिल सत्पात्र को देखकर उमड़ने लगता है किसको कुछ दूं, और उसी तरह ही किसी गुरु का ज्ञान से भरा हुआ बर्तन किसी योग्य शिष्य को देखकर छलकने लगता है किसको कुछ दूं। भगवान जी महाराज जमटार से सुजानपुर की ओर आ रहे हैं, रास्ते में एक गौ चारण करने वाले एक ब्राह्मण बालक, बड़ा सुंदर विधवा ब्राह्मणी का एक बालक है, अकेला एक गौ माता को चारण करता है। भगवान ने उनको देखा तो मन में प्रेम उमड़ा और कहा बालक तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मैं एक विधवा ब्राह्मणी का बेटा हूँ, नारायण मेरा नाम है, गौ माता को चारण करता हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, क्योंकि गौ की सेवा से ही भगवत प्राप्ति होगी, बिना गौ सेवा के ना गुरु की प्राप्ति हो सकती है ना भगवान की, क्योंकि जब गौ की सेवा करता है उसको गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ती, गुरु स्वयं चलकर उसके जीवन में आते हैं। ये गौ माता का प्रभाव है। महाराज कहा कि मेरे साथ चलोगे? नहीं महाराज मैं नहीं जा सकता। अच्छा भजन किया करो? हमारे भजन भी करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ, लेकिन अधिक समय नहीं कर पाता। हाँ अगर आप मेरी माँ से आज्ञा ले दें तो सारा जीवन मैं भजन में बिताऊंगा। माँ से बात की, माँ मेरा एक लौता सहारा है, मैं नहीं दे सकती। अब नीति के विरुद्ध है, माँ के विरुद्ध, माँ के प्रेम के विरुद्ध उस बालक को ले जाना तो भगवान जी को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक, भगवान जी आ गए, तपस्या करने लगे। एक दिन सुबह उनको चेतना हुई क्या कि जिस बालक को आप लेने के लिए गए थे वो मर गया। रात को मरा, सुबह उसको शमशान की ओर लेकर जाना था। भगवान जी उसी क्षण चल पड़े वहां से। सुबह सुबह होते ही वहां पहुंच गए।
हाथी को लेकर आ रहे हैं लोग। पूछा जी कौन है महाराज? विधवा ब्राह्मणी का लड़का था, बड़ा ही सुकुमार अवस्था में चल रहा था। भगवान जी ने कहा भगवान जी ने हाथ में क्या लिया हुआ है? कमंडल। और कमंडल में क्या है? 40 ग्राम भगवान का जल। उस चरणामृत को उसके मुख में डाला और कहा नारायण अभी तेरे जाने का समय नहीं आया, गोतों की नैया को पार लगाना है। अभी संसार में बहुत कुछ करना है। धर्म की ध्वजा को नाम की महिमा को गाना है, नाम की महिमा को बढ़ाना है। उठो। नारायण जी उठ गए। विधवा ब्राह्मणी रो रही थी, भगवान के चरणों में गिर गई। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, अब आपने इसको जीवित किया, इस पर मेरा अधिकार नहीं, अब इस पर आपका अधिकार है, आप ले जाइए। लेकर आगे पिंडोरी धाम मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी। महाराज उस नाम को ऐसा पकड़ा, इतना जाप दिया उस नाम का कि जो जो पिंडोरी धाम में आए, जो जो मांगे सो पूरन, जिसको बोले तथास्तु हो जाएगा। भीड़ लगने लगी। भगवान ने कहा ये तो काम बड़ा खराब है महाराज, ये सबको वरदान देता जाएगा, इसकी तपस्या तो छीन होती जाएगी, क्योंकि जब कोई किसी को आशीर्वाद देता उसकी तपस्या का कुछ हिस्सा उसके अकाउंट में चला जाता है। तो ये तो काम खराब। उन्होंने कहा बेटा बात ऐसे है कि देखो मौन व्रत रखो, मैं जा रहा हूँ चंबा की इरावती तक, चंबा की ओर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापिस ना आऊं मौन व्रत ना खोलना। ठीक है। शास्त्रों ने कहा ध्यान मूलक गुरु वाक्य, गुरु के वाक्यों पर ध्यान देना चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, गुरु के वाक्यों को मन पर समझना चाहिए। जो गुरु बोले उसी को समझो, जीवन में उतारो। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, और गुरु की कृपा हो जाए तो समझो मोक्ष मिल गया। महाराज गुरुदेव चले गए और 1 वर्ष नहीं 8 वर्ष हो गए, लेकिन मौन व्रत नहीं तोड़ा। और आज कोई गुरु कह देना कि ये ले मंत्र और इसको जाप करना, वो थैली वो माला ट्रंक च पई होनी, मंत्र भी किया भी भुल गया। बस गुरु बनाए दा गुरु जी है बस। क्यों जी? ऐसा ही होता है गुरु। अब गुरु क्या तारेगा? गुरु का मंत्र तारेगा, गुरु नहीं तारेगा। ये कहने की बात है। गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो गुरु का वो मंत्र, वो शब्द हमको तारता है जो उसके मुख से निकला है। महाराज उन दिनों तपस्या करे थे और जहांगीर उन दिनों आया। घूमता जब वन में गया तो उसने, उनके सैनिकों ने देखा कि कोई साधु तपस्या करा है, उसको हिलाया डुलाया, लेकिन जोग में स्थित खूब तेज। जहांगीर से आकर कहा महाराज एक ब्राह्मण है, हिंदू फकीर है, तपस्या का ढोंग कर रहा है, हमारी बात का जवाब मिलता। अच्छा उठा लो उसको, डालो पालकी में, चलो शाहदरा ले चलो, वही पूछताछ करें। ले गए, शाहदरा पहुंचे, उतारा। हाँ भाई कौन है? कौन? हमने सोचा हिंदू फकीर बड़े चमत्कारी होते हैं, कोई चमत्कार खुदा का बताओ। नारायण जी मन में सोच रहे हैं हमको जादूगर समझाया क्या, लेकिन बोले कुछ नहीं बोले। जहांगीर को क्रोध आ गया, कहा अच्छा ऐसे नहीं बोलेगा, जहर का प्याला लाओ। जहर का प्याला जब लाए, नारायण जी की आंखों में अब अश्रु आए। अब गुरुदेव को याद किया, गुरुजी ये मुगल हमारे सनातन धर्म की ध्वजा को, वैष्णव आचार्यों की ध्वजा को, हमारी संस्कृति की ध्वजा को नीचे डिगाना चाहता है। मैंने जो तपस्या की है इसको भी मैं पचा जाऊंगा। बचूं कि नहीं बचूं इसकी परवाह नहीं है मुझे, लेकिन अगर ये अपने कार्य में सफल हो गया तो फिर भक्ति की तो हीन हो जाएगी। इसलिए मेरे लिए नहीं, समस्त हमारे वैष्णव आचार्यों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे संस्कारों की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको आना पड़ेगा। और देखो मन से जब पुकार गई तो वहां इरावती के तट पर भगवान जी का आसन डोला। पुकार में इतना दम है ना, हृदय की पुकार।
भगवान जी उठे, भगवान जी ने अपना आसन जो है नदी के तट पर ऊपर, नदी के ऊपर फेंका और उसी आसन पर अरूढ़ होकर सीधा ही सादरा पहुंच गया। अब भगवान जी आए, किसकी ताकत है जो उनको रोक सके पहुंच के नारायण जी के पास। और जैसे ही विष का प्याला मुख में डालने के नारायण ने जैसे मुख ऊपर किया तो सामने क्या देखा, भगवान जी खड़े। भगवान जी ने कहा, अरे बेटा चिंता ना कर, इसी दिन के लिए तैयार किया था तुमको, पी जा। एक पिया, दो पिया, तीन पिया। अब जहांगीर सोचने लगा शायद ये जहर नहीं पानी है। हाथी को बुला, हाथी बुलाया, एक बूंद ली और ऐसे छिड़की और हाथी तो मर गया, फट गया। कमाल है। 5-6 प्याले पी गए। नारायण जी थोड़े डगमगाए। गुरुजी ने कहा, बेटा जब 6 प्याले तेरे कुछ नहीं बिगाड़े, 7वां नहीं पी जा। 7 प्याले पी गए महाराज। अब जहांगीर भगवान के चरण में टिका, क्षमा करो, क्षमा करो। उन्होंने कहा, जहांगीर हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि साधु से ना होए कार्य जहाने। साधु कभी किसी का नुकसान नहीं करता, साधु से कोई भय नहीं होता, लेकिन साधुओं को भी तंग नहीं करना। कभी किसी साधु की परीक्षा नहीं लेना बात। और इतना कहकर वही नारायण दास महाराज जी, गुरु की कृपा है। दसिया गुरु ने मैनू उस प्रभु दा, दसिया गुरु ने मैनू उस प्रभु दा, तारी जांदा नाम मैनू दिता उस गुरु दा, तारी जांदा नाम मैनू दिता उस गुरु दा। ओता कर बैठा, ओता कर बैठा रहमतां दी शान, हर वेले तां जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी। बोलिए भगवान नारायण स्वामी महाराज जी की। ना मैं पाए घुंघरू ना चज मैनू गाउण दा, ना पाए घुंघरू ना चज मैनू गाउण दा। और सबसे बात है, जब हम भी गुरु जी से दीक्षा ली थी तो मंत्र का हमको भी नहीं पता क्या प्रभाव है, लेकिन शरण में गए ठाकुर जी की शरण, और ठाकुर जी की ऐसी शरण ग्रहण की। और सत्य में ये बात सत्य है कि हमको गाने का कुछ पता नहीं था कि भजन क्या होता है, कथा क्या है, लेकिन समय के अनुसार वो मंत्र ही जिसमें दृढ़ विश्वास, और उसको जपते 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 कब इस व्यासपीठ पर बैठ के पता ही नहीं चला। ना मैं पाए घुंघरू ना चज मैनू गाउण दा, ना पाए घुंघरू ना चज मैनू गाउण दा, ना मैं पाए घुंघरू ना चज मैनू गाउण दा, ना मैं पाए घुंघरू ना चज मैनू गाउण दा। ना ही बल सिखिया मैं 10 भी कमाउण दा, ना ही बल सिखिया मैं 10 भी कमाउण दा। केड़े लफ्ज़ां नाल, केड़े लफ्ज़ां, केड़े लफ्ज़ां नाल शुक्र करां, ताइयों तेरा नाम जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, ताइयों हर वेले जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, ताइयों हर वेले जपदी सोना लगदा गुरु जी तेरा नाम, हर वेले तां जपदी।